दोस्तों, USSMS ने गेस्ट टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए एक वैकेंसी निकाली है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक गेस्ट टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए वैकेंसी है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है और टेम्पररी वैकेंसी है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होगा, सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू होगा और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट टीचर के इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्म दिखा देता हूँ जो आपको भरना है। यहाँ साफ साफ लिखा है, देखिए, एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑन पार्ट टाइम बेसिस फॉर द पोस्ट, टीजीटी या पीजीटी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ लिखें। इसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ भरें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही साफ साफ लिखें। यदि आप किसी SC ST BC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो लिखें। आपका जेंडर यहाँ लिखें और क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या लिखना है वो यहाँ अच्छी तरह से देख लें। कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, किस साल आपने पास किया है, मार्क्स आप कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, आपने कितना ऑब्टेन किया, उस मार्क्स का परसेंटेज क्या है और आपका रिज़ल्ट क्या है, यानी कि डिवीज़न क्या है। तो ये सब तैयारी करके आपको पहले रखनी है और इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। उसके बाद यहाँ देखिए, आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन दी कंसर्न सब्जेक्ट, टीजीटी पीजीटी जिस भी फॉर्म के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो लिखना है 10वें नंबर पे। 11वें नंबर पे आपका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो बताना है। साथ साथ ये भी बताना है कि किस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे, कौन आपका एम्प्लॉयर था। और ये देखिए 12th नंबर का जो पॉइंट है इसको बहुत सावधानी से पढ़ करके और उसके बाद लिखिएगा कि डू यू परमिट टू सप्लाई ए कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ डिमांडेड अंडर RTI एक्ट 2005। यस या नो आप कर सकते हैं, यह आपका राइट है कि अगर ज़रूरत पड़े तो क्या ये स्कूल आपके एप्लीकेशन फॉर्म को RTI एक्ट 2005 के तहत किसी दूसरों को दे सकती है या नहीं। अदर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ आप दे सकते हैं। अंडरटेकिंग जरूर भरिए, यहाँ पर में सिग्नेचर करिए। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। नोट कह रहा है कि सेट ऑफ 7 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बी सबमिटेड, तो आप 7 कॉपी इस एप्लीकेशन फॉर्म का निकालिए और उसको भरिए और ये सातों आप वॉक इन इंटरव्यू के समय में ले करके जाइए। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारा पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, इसके लिए चूँकि ये गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट है तो पीजीटी के लिए आपको रिन्यूमरेशन मिलेगा पर पीरियड 315 रुपये और आपको पर डे 4 से 5 पीरियड मिलेगा पढ़ाने के लिए, यानी कि आपका मैक्सिमम सैलरी 36,000 रुपीज़ हो सकता है पर मंथ। और यदि आपका अपॉइंटमेंट टीजीटी के तौर पे होता है तो 260 रुपये आपको पर पीरियड दिया जाएगा और मैक्सिमम सैलरी आपकी हो सकती है 30,000 पर मंथ। 4 से 5 पीरियड आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। आपकी एज 18 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और एक ख़ास बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो रिपीट हो रहा है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर एप्लीकेशन 7 कॉपीज़, जो आपको मैंने फॉर्म दिखाया उसका 7 कॉपीज़ बना करके और अपने जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स जो आप लगाना चाहते हैं, इसके साथ आपको ले करके इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए जाना है। और कोई भी TA DA इसके बदले में आपको नहीं दिया जाएगा, ये खास बात है जो इसमें बताई गई है। अब आपको मैं ये दिखा दूं कि ये जो इंटरव्यू डिटेल है ये आपको यहाँ से मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का ये ओरिजिनल वेबसाइट है
और यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये स्कूल है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए ये वैकेंसी निकली है। तो यदि आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ओरिजिनल वेबसाइट को ओपन करेंगे, जो आपके सामने ओपन किया हुआ है, वहीं पर मैं ये देखिए सबसे ऊपर 26/7/2024 का नोटिफिकेशन इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द इंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम टीचर्स इन USSMS, ये जब आप खोलते हैं तो आपके सामने ये वाला खुल जाता है और यही PDF है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी इस PDF का जो ओरिजिनल PDF है ये हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस PDF के साथ साथ इसके पहले भी जो एप्लीकेशंस आई हैं, जो वैकेंसीज आई हैं, उनका PDF भी वहाँ आपको मिल जाएगा। आप अपने सुविधा के अनुसार और अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता हो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ ये क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, देखिए। अगर आप PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ये देखिए आपके लिए MA फिजिकल एजुकेशन या फिर MPED होना ज़रूरी है, जिसमें कि आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। और मैट्रिक में आपको हिंदी या संस्कृत ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, या फिर 10+2 या BA MA में आपको हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पे ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास की है या स्टेट पास की है तो ये अच्छी बात है। ये सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड, ये चीज़ PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए भी इन्होंने मांगा है। और TGT साइंस का जो पोस्ट है इसके लिए ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो है 50% मार्क्स के साथ बैचलर्स की डिग्री होनी ज़रूरी है, और साथ में आपका ये देखिए BTC JBT या DED होना ज़रूरी है। ये TGT के लिए क्वालिफिकेशन है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि साइंस के टीचर के लिए इन केस ऑफ BSc ए कम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स, ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथमेटिक्स, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको HTET या फिर STET पास होना चाहिए, और मैट्रिकुलेशन लेवल पे हिंदी या संस्कृत की पढ़ाई आपने ज़रूर की हुई हो। TGT सोशल साइंस का जो पोस्ट है इसके लिए ये कह रहे हैं कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, और साथ में आपने BTC या फिर JBT या फिर DED या फिर DLED जिसको कहते हैं, ये आपने ज़रूर किया हुआ हो। इसके बाद एक और में भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है जो आप खुद से देख सकते हैं। यदि आपने NCTE से किया हुआ है तो वो भी मान्य है, BEd किया हुआ है तो आप देख लें कि ये आपके लिए मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं है। तो ये बहुत सारी सब्जेक्ट्स सोशल साइंस के बारे में स्पेशली बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है, जो आप आराम से स्क्रॉल डाउन करके धीरे धीरे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन है, उनमें सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड HTET या फिर STET किसी भी स्टेट का ये चलेगा। हिंदी संस्कृत आपने जरूर पढ़ा हो। TGT पंजाबी का पोस्ट है जिसके लिए आपको बैचलर होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, साथ में आपने डिप्लोमा ज़रूर किया हुआ हो, और अगर आपने BEd किया हुआ है तो वो भी आपके लिए मान्यता प्राप्त है। ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल है। तो सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के अंदर इन्होंने पार्ट टाइम बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली है, और इसका इंटरव्यू डिटेल, क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू है, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, तो इसका आप डिटेल देख लें। TGT के लिए आपको 8 अगस्त को, TGT साइंस, TGT सोशल साइंस के लिए 8 अगस्त को 11 बजे और 3:30 बजे आपको जाना है। PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए 9 अगस्त को है, और 9 अगस्त को 11 बजे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। और TGT पंजाबी के लिए भी 9 अगस्त का ही है, और 3 बजे का टाइम इन्होंने दिया हुआ है। साथ में इन्होंने ये भी एक चीज़ खास बात लिख दी है, कई बच्चे पूछते हैं कि CTET पास कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दी एवर पोस्ट। तो आपने STET पास की हो, HTET पास की हो या फिर CTET पास की हो,
आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए और वॉक इन इंटरव्यू ज़रूर अटेंड कीजिए। ऑल द बेस्ट।